बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मिजाज गिरामी बखैर होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अज़ीज़ तलबात, आज हम लेक्चर नंबर 27 में सबक नंबर 3 सर सैयद अहमद के अखलाक व ख़साइल की मारूज़ी करेंगे। आपको पता है कि मारूज़ी आपकी 5 नंबर की असबाब में से आती है। हिस्सा नसर में से 5 नंबर की मारूज़ी आती है और 15 नंबर की मारूज़ी जो होती है वो उर्दू बी की होती है, जिसमें शेरी इस्तिलाहात हैं, तज़कीर और तानीस है 5 नंबर की, शेरी इस्तिलाहात हैं वो 5 नंबर की है, ठीक है, और अदबी इस्तिलाहात हैं वो 5 नंबर की है। 15 नंबर वो 5 नंबर की मारूज़ी आपकी हिस्सा नसर की है। तो आइए हम हिस्सा नसर के सबक नंबर 3 सर सैयद अहमद के अखलाक व ख़साइल की मारूज़ी करते हैं एक्सरसाइज की। तो अज़ीज़ तलबा, मैं सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन स्टेटमेंट बोलूँगा और पढ़ूँगा और साथ जो उसका दुरुस्त ऑप्शन होगा वही वाइट बोर्ड पे लिखूँगा। आपने उसे नोट कर लेना है, ठीक है, और उसे ही तैयार करना है। बाकी ऑप्शन बोलूँगा लेकिन जो दुरुस्त होगा वही वाइट बोर्ड पे लिखूँगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 है, सबक सर सैयद के अखलाक व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो कौन है? नंबर 1 है सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, मौलाना शबली नवानी। तो कौन इसके? मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, ठीक है जी। नंबर 1 मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, ठीक है जी। तो सर सैयद अहमद के अखलाक और ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना अल्ताफ़ सनहाली। नंबर 2 आगे, जिस दिन मेहमान ना होता सर सैयद खाना खाते वक्त डैश ना होते। डैश ना होते, खुश ना होते, बशाश ना होते, मुतमईन ना होते, पुरमसरत ना होते। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है? बशाश, बशाश ना होते। अब बशाश का मतलब खुश, ठीक है। दूसरा ऑप्शन खुश भी है, लेकिन आपने जो मारूज़ी हल करनी है, ठीक है, उसमें जो मतन को मद्देनजर रखना है। तो अब मतन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो खुश नहीं है बल्कि बशाश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, समझ गए। नंबर 3 है, ज़राफ़त और डैश सर सैयद की जिबलत में दाखिल थी। खुश मिजाजी, खुश तबई, लतीफ़ा गोई, खुश गोई। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है? खुश तबई। नंबर 3 खुश तबई, ठीक है। नंबर 4 है आगे, सर सैयद को मुताला की आदत से ही थी। सर सैयद को मुताला की आदत डैश ही से थी। बचपन, इब्तदा, शुरू, लड़कपन। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है? इब्तदा, इब्तदा। नंबर 5 जो खत पानीपत से अलीगढ़ भेजा जाता वहां से डैश दिन जवाब आ जाता। उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो अज़ीज़ तलबा, इसका दुरुस्त जो जवाब है वो है तीसरे दिन। तीसरे दिन उसका जवाब आ जाता। नंबर 6 डैश, नंबर 6 मेहनत और डैश की काबिलियत भी सर सैयद के खास औसाफ में से थी। मेहनत और काबिलियत, मेहनत और डैश की काबिलियत भी सर सैयद के खास औसाफ में से थी। सखावत, रास्ता दे, जफा कशी। तो दुरुस्त जवाब है इसका जफा कशी।
नंबर 7, सर सैयद की गैर मामूली जहानत भी उनके दायमी गौर व फिक्र और डैश का नतीजा थी। तो इसके ऑप्शन है दिमागी मेहनत, जफाकशी, सोच बचार, जहनी बलोगत। तो दुरुस्त जवाब इसका दिमागी मेहनत। नंबर 7, दिमागी मेहनत। नंबर 8, मजमून सर सैयद के अखलाक व खसाइल किस किताब से लिया गया है? मकालात सर सैयद, हयात जावेद, तारीख अदब उर्दू, अदब और तारीख अदब उर्दू। ठीक है जी, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? हयात जावेद। क्या दुरुस्त ऑप्शन? हयात जावेद। नंबर 9, सर सैयद की मरगूब ग़ज़ा क्या थी? खीर, गोश्त, चाय, जो मिल जाए। मरगूब में पसंदीदा, तो जो मिल जाए, जो मिल जाए। नंबर 10, सर सैयद किताब में काम की बात पढ़कर क्या करते थे? सर सैयद किताब में काम की बात पढ़कर क्या करते थे? पेंसिल से निशान लगा लेते, कलम जद कर देते, नुमाया कर देते, काट कर फाइल में रख देते। तो दुरुस्त ऑप्शन है पेंसिल से निशान लगा देते। पेंसिल से निशान लगा देते। नंबर 11, सर सैयद अखबारात में पसंद का मजमून पढ़कर क्या करते थे? अखबारात में पसंद का मजमून पढ़कर क्या करते थे? 2 दफा पढ़ते, तराश कर फाइल कर लेते, दूसरों को सुनाते, कुछ भी नहीं करते थे। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है? तराश कर फाइल कर लेते। तराश कर फाइल कर लेते। नंबर 12, सर सैयद के जहन और हाफिजा और अकल को जला किससे मिली? किससे मिली? सोचो बचार से, गौर व फिक्र से, मुताला से, कवा से काम लेने से। तो दोस्त ऑप्शन है कवा से काम लेने से। ठीक है जी, 12 हो गए। आगे नंबर 13, सर सैयद अहमद खान को कौन सी चीज सख्त मेहनत कराती थी? नंबर 1, जिंदा दिली, जरूरत, खैर खाही, कौम की हालत। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है? जिंदा दिली। नंबर 13, जिंदा दिली। आगे जी, सर सैयद ने वलायत जाकर कौन सी किताब लिखी?
असबाब बगावत हिंद, तारीख, सरकशी, खुतबात अहमदिया। तो दुरुस्त जवाब क्या है? खुतबात अहमदिया। अहमदिया। नंबर 15, साथ नोट भी करने हैं आपने। सर सैयद ने अपनी तहरीर से अदब में किस चीज की बुनियाद डाली? आज़ादी, सच्चाई, रास्तबाजी। आज़ादी और सच्चाई। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है? आज़ादी और सच्चाई। नंबर 15, आज़ादी और सच्चाई। नंबर 16, सर सैयद को कौन सी बादशाह गुजरती? कोई उन्हें झूठा कहे, कोई उन्हें बेदीन कहे, उनकी रास्तबाजी के खिलाफ इल्ज़ाम दे, मेहमान की अदम मौजूदगी। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका है उनकी रास्तबाजी के खिलाफ इल्ज़ाम दे। रास्तबाजी के खिलाफ इल्ज़ाम दे। ठीक है जी। नंबर 17, सर सैयद के लवाहकीन उनके सामने किस बात का जिक्र ना करते? जंग आज़ादी का, भाई की मौत का, उन पर इल्ज़ामात का, अखराजात का। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है? भाई की मौत का। की मौत का। नंबर 18, किसका जिक्र आने से सर सैयद का दिल भर आता? किसका जिक्र आने से सर सैयद का दिल भर आता? मरहूम भाई का, कौम की हालत का, दिल्ली का, वालदा की मौत का। तो दुरुस्त जवाब इसका है दिल्ली का। दिल्ली का। नंबर 19, सर सैयद के दिल में कौमी भलाई का ख्याल किससे पैदा हुआ? दिल्ली की तबाही से, 1857 की जंग आज़ादी से, मुगलों के जवाल से, मुसलमानों की पसमानदगी से। तो दुरुस्त ऑप्शन इसकी दिल्ली की तबाही से। दिल्ली की तबाही से। दिल्ली के सन्नाटे ने सर सैयद को कितना मुतासर किया? बेचैन कर दिया, हालत गैर हो गई, दिल की बीमारी लग गई, चोट नासूर बन गई। तो दुरुस्त जवाब चोट नासूर बन गई। नासूर बन गई। 20। तो ये नंबर आगे 21 आखिरी है। ये मारूजी आखिरी है। ये सर सैयद अखराजात का गोशवारा क्यों ना देखना चाहते थे? अखराजात दुरुस्त थे, गैर जरूरी समझते थे, दिल को सदमा होता, अखराजात मामूली समझकर। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है? दिल को सदमा होता। 21, दिल को सदमा
होता। ठीक है नहीं, इस सबक की आपकी मारूजी मुकम्मल होगी। ये सबक नंबर 3 था, सर सैयद के हलाको खसाइल। ठीक है, तो पता है मैंने पहले भी आपको बताया कि 20 नंबर की मारूजी आपकी होती है, 15 नंबर की आपकी ग्रामर की होती है, उर्दू बी की होती है, और 5 नंबर की मारूजी आपकी हिस्सा नसर में से होती है। तो ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी वो इस्तिलाहात होगी, अरबी भी शेरी इस्तिलाहात होगी हैं, तज़कीर और तानीस भी होगी है, वो 15 नंबर की मारूजी। आप एक सबक के साथ साथ खुलासे के साथ 10 नंबर और तशरीह के साथ साथ हम मारूजी भी कर रहे हैं। तो ये वाली मारूजी आपकी कितनी है, 5 नंबर की है ये मारूजी। तो आपने क्या करना है, इसे तैयार करना है, तो ये आपको तैयारी होगी तो तब आपकी ये मारूजी होगी। तो ये मारूजी क्या है, मतलब को मद्देनजर रखकर, ठीक है, आपने इसे करना है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।